अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपने पावर पॉइंट को कंप्लीट सीखना है और वो भी एक ही वीडियो देखने से, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट पावर पॉइंट सिखाया जाएगा, जिसके बाद आप हर तरह की प्रेजेंटेशन इजीली बना सकेंगे। हम इस वीडियो में वो तमाम चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए जरूरी होती हैं किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो अगर आप पावर पॉइंट के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो अपनी लाइफ का कुछ वक्त निकाल के एक वीडियो कंप्लीट देख लें, उसके बाद आपको पावर पॉइंट में कभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होने वाला। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उससे आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि आज हम पावर पॉइंट का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको एनिमेशन, ट्रांजिशन और इस तरह की बहुत सारी चीजें सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको डांसिंग लेटर नजर आ रहे होंगे, जिसमें आपको बताया गया व्हाट वी लर्न टुडे, कि आज के लेसन में या आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट, कि पावर पॉइंट होता क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है और आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड ओपन पावर पॉइंट, कि पावर पॉइंट को आप इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं और इसको ओपन करने के कितने वेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट वी कैन डू इन पावर पॉइंट, के पावर पॉइंट में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्लाइड्स क्या होती हैं और उनके अंदर आप टेक्स्ट रिजल्ट किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एनिमेशन और ट्रांजिशन के बारे में। तो ये हमारी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार पार्ट होने वाला है, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और इसके बाद हम देखेंगे कि आप अपनी स्लाइड्स के अंदर इमेजेस एंड ग्राफिक्स किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। और एट द एंड हम देखेंगे कि जब आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी एक प्रेजेंटेशन बन जाएगी तो आप उसको लोगों के सामने प्रेजेंट किस तरह करेंगे। मतलब हम इंट्रोडक्शन से लेके प्रेजेंट करने के तमाम स्टेप्स एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो आपने इसका एक सेकंड भी ज़ाया नहीं होने देना और आपने इसको गौर से देखना है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को आप साइलेंट पे लगा के साइड पे रख दें और अपना पूरा फोकस इस वीडियो की तरफ करें। तो चलें सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट, के पावर पॉइंट होती क्या है। तो ये आपके सामने एक टेक्स्ट बाउंस करता हुआ आया है, उसमें आपको बताया गया है कि पावर पॉइंट एक मैजिकल कैनवस की तरह है जहां आप खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना सकते हैं ताकि आइडियाज शेयर कर सकें, कहानी सुना सकें या कुछ नया सिखा सकें। मतलब पावर पॉइंट एक कैनवस की तरह है जिसमें आप खूबसूरत प्रेजेंटेशन बना के अपने आइडियाज लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसे आप डिजिटल बुक समझें जिसमें पेजेस को स्लाइड्स कहा जाता है। हर स्लाइड एक खाली कागज की तरह होती है जहां आप लफ्ज, तस्वीरें, शेप्स और यहाँ तक के वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टेक्स्ट देखने के बाद आपको ओवरव्यू आ गया होगा कि पावर पॉइंट क्या होती है। जब हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट समझ आ जानी है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अब हम देखते हैं कि आप पावर पॉइंट को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसको किस तरह ओपन कर सकते हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और हम आ जाते हैं अपनी मेन विंडो की तरफ। अब पावर पॉइंट को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। पावर पॉइंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल से या किसी कंप्यूटर शॉप से MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा या फ्री डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल पे जाके आप जब लिखेंगे MS ऑफिस फ्री डाउनलोड, तो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करके MS ऑफिस को डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप MS ऑफिस को इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप MS ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे उसके साथ तमाम सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सिस हो गया। मतलब आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ MS ऑफिस को इंस्टॉल करना है। उसके साथ ये बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल है तो हम पावर पॉइंट को किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप के ऊपर पावर पॉइंट का आइकन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने टाइप करना है पावर पॉइंट। जैसे ही मैं पावर पॉइंट टाइप करूंगा तो मेरे पास पावर पॉइंट के बेस्ट मैचेस में शो हो जाएगा कि मेरा पावर पॉइंट इंस्टॉल है कि नहीं है। क्योंकि मेरे सिस्टम में दो पावर पॉइंट इंस्टॉल हैं, एक पावर पॉइंट 365 और दूसरा पावर पॉइंट
2010, तो इसलिए मुझे दोनों शो करा रहा है। इसके अलावा जितनी भी मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई हुई है वो भी यहाँ पर शो करा रहा है। तो मैं आज की वीडियो में यूज कर रहा हूँ पावर पॉइंट 2010, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये मेरे पास एक पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको टॉप पे पावर पॉइंट की टाइटल बार शो हो रही होगी। उसके साथ आपके पास ये जो ऑप्शन होता है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके नीचे रिबन है, रिबन के ऊपर डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं। हर टैब पे क्लिक करने से नया रिबन ओपन हो जाता है और हर रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स वगैरह प्लेस हैं। अगर आप इसके इंटरफेस को ज्यादा डिटेल में सीखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर MS वर्ल्ड की एक वीडियो में डिटेल से MS वर्ल्ड के इंटरफेस के बारे में बताया गया है, जिसमें मोस्टली वही चीजें जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर आप इंटरफेस को अच्छे से समझना चाह रहे हैं तब आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट नहीं बता सकता क्योंकि उससे आपका बहुत सा वक्त लग जाएगा और हमारा जो मेन टॉपिक है उससे हम थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। जो बेसिक्स थी वो मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले हमारे पास है टाइटल बार, ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं। हर टैब्स के नीचे एक रिबन होता है, हर रिबन के अंदर डिफरेंट कमांड्स के ग्रुप्स होते हैं। और यहाँ पर साइड पे हमारे पास है स्लाइड्स, टैब्स, एरिया। अब जो भी स्लाइड हमें यहाँ पर नजर आ रही है उसका एक थंबनेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, उसकी एक छोटी सी इमेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक स्लाइड है तो यहाँ पे हमें एक स्लाइड शो हो रही है। और अगर आपने देखना हो कि हमारे पास टोटल कितनी स्लाइड्स हैं तो आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्लाइड 1 of 1 कि हमारी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड है और हम इस वक्त फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही हैं। उसके बाद हमें शो हो रहा है ऑफिस थीम कि आप कौन सी थीम इस्तेमाल कर रहे हो। ये थीम क्या होती है वो भी हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद आपको बता रहा है कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश यूज करें इसलिए यहाँ पे इंग्लिश शो हो रहा है। और अगर हम राइट साइड पे आए तो यहाँ पर हमें डिफरेंट व्यू शो करा रहा है। ये हमारे पास है नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और हमारे पास स्लाइड शो व्यू। अब ये व्यूज क्या होते हैं और किस लिए काम आते हैं ये भी हम आगे चल के जरूर देखेंगे। और उसके बिल्कुल साथ हमारे पास जूम एरिया है जिसके जरिए आप स्लाइड को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप स्लाइडर के जरिए भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आप इसको 100 पे रखें आपकी मर्जी, 82 पे रखें आपकी मर्जी, 72 पे रखें आपकी मर्जी। आप अपनी मर्जी से इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास एरिया है जिसमें हमने मेन टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना होता है, स्लाइड्स बनानी होती है, इसको हम कहते हैं स्लाइड पैन। इसको हम क्या कहते हैं स्लाइड पैन। और नीचे हमारे पास नोट्स पैन मौजूद है। यहाँ पर आप किसी भी स्लाइड के हवाले से कोई भी नोट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा होगा प्रेजेंटेशन 1। MS वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल की फाइल को हम स्प्रेडशीट कहते हैं और पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये जो हम पूरी कंप्लीट फाइल बना रहे हैं इस कंप्लीट फाइल को आप प्रेजेंटेशन कहेंगे कि हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आप पावर पॉइंट को इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं, ओपन किस तरह कर सकते हैं और इसके बेसिक इंटरफेस के बारे में भी हमने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि MS वर्ड में स्लाइड को इंसर्ट किस तरह किया जा सकता है। ये हमारे पास अभी एक स्लाइड यहाँ पे शो हो रही है। अगर हमने कोई और स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हम उसको किस तरह करेंगे। स्लाइड इंसर्ट करने के लिए मुख्तलिफ वेज हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप होम टैब में जाएं। यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स ग्रुप के अंदर ऑप्शन ठहरा न्यू स्लाइड का, यहाँ पर आप क्लिक करें तब आप देखेंगे कि एक दूसरी स्लाइड आपकी इंसर्ट हो गई है। अब जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे स्लाइड इंसर्ट होती जाएंगी। मैंने इसके जरिए 2 स्लाइड इंसर्ट किए हैं। अब मेरे पास टोटल 3 स्लाइड इंसर्ट हो गई हैं। ये तो एक वे था स्लाइड को इंसर्ट करने का। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका स्लाइड को इंसर्ट करने का। उसके लिए आपने क्या करना है, आप किसी भी स्लाइड के टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है न्यू स्लाइड का। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एक और स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास 4 स्लाइड इंसर्ट हो गई है। ये 2 तरीके हो गए स्लाइड को इंसर्ट करने के। तीसरा तरीका और सबसे पॉपुलर तरीका स्लाइड को इंसर्ट करने का है शॉर्टकट की के जरिए। अब शॉर्टकट की क्या होते हैं, कीबोर्ड के ऊपर आपके जितने भी बटन होते हैं उनको हम कीज कहते हैं और मल्टीपल कीज को इकट्ठे मिला के कोई काम करने को हम कहते हैं शॉर्टकट। कि 2 कीज हैं उनको हम इकट्ठे यूज करते हैं और कोई काम हमारा हो जाए उसको हम कहते हैं शॉर्टकट कीज का यूज करना। अब कोई भी स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। किसी भी स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+M।
Ctrl+M, मतलब आपने कंट्रोल और M को इकट्ठे प्रेस करना है तो आपकी एक स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। मैं प्रेस करके देखता हूँ, Ctrl+M करता हूँ, ये देखिए मेरे पास स्लाइड इंसर्ट होती गई। मैं जितनी दफा प्रेस करता जाऊंगा मेरे पास स्लाइड इंसर्ट होती जाएंगी। अब ये देखिए मेरे पास 24 स्लाइड इंसर्ट हो गई हैं। आप इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके के जरिए अपने प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्लाइड को इंसर्ट तो हमने कर लिया है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे। डिलीट करने के भी मुख्तलिफ हमारे पास वेज हैं। एक वे तो ये है कि आपने जिस स्लाइड को डिलीट करना है उसके टैब पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो आपकी वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अब डिलीट प्रेस करते जाएंगे और आपकी स्लाइड्स डिलीट होती जाएंगी। अब मैंने 12 स्लाइड डिलीट कर दी हैं, बाकी मेरे पास 12 रिमेनिंग रह गई हैं। दूसरा वे ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको डिलीट स्लाइड का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करें और आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह आप स्लाइड इंसर्ट भी कर सकते हैं और स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। स्लाइड इंसर्ट और डिलीट के बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है लेआउट। कि लेआउट क्या होता है। अब ये देखें आपके पास होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन शो हो रहा है लेआउट का। आप इस पर क्लिक करें तब आपके पास 9 डिफॉल्ट लेआउट शो हो रही हैं। टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन है, पिक्चर विद कैप्शन है। अब ये डिफरेंट लेआउट्स हैं जिनके जरिए आप डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्लाइड पे टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट अप्लाई हुआ है इसलिए ये हाईलाइटेड है। अगर मैं इसका लेआउट तब्दील करना चाहूँ, इसका मैं लेआउट टाइटल ओनली करना चाहूँ, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरे पास कंटेंट वाला जो एरिया था वो रिमूव हो गया, हमारे पास सिर्फ टाइटल वाला एरिया रिमेनिंग रह गया। इसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं लेआउट पे क्लिक करूँ तब आप देखेंगे हाईलाइट मेरे पास टाइटल ओनली वाला लेआउट है, बाकी मेरे पास हाईलाइटेड नहीं है। इसका मतलब है मेरी इस स्लाइड के ऊपर ये वाला लेआउट अप्लाई हुआ है। फर्स्ट स्लाइड हमेशा टाइटल स्लाइड ही रखी जाती है, इसलिए मैंने इसका लेआउट टाइटल रख दी है। अब दूसरी स्लाइड है, इसमें अगर आप चाहते हैं टाइटल और कंटेंट हो तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो लेआउट पे क्लिक करो, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं थर्ड स्लाइड का लेआउट चेंज करके दिखाता हूँ आपको। एक और चीज, आपको जब स्लाइड में नेविगेट करना हो तो आप उसके टैब पे क्लिक करके नेविगेट कर सकते हैं। जैसे मैं 2 पे क्लिक करता हूँ मैं सेकंड स्लाइड पे पहुंच जाता हूँ, 1 पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे, इसी तरह मैं 3 पे क्लिक करूंगा तो मैं तीसरी स्लाइड पे पहुंच जाऊंगा। अब मैं इसका लेआउट तब्दील करके कंपैरिजन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तब आप देखेंगे कि इसका लेआउट पहले 2 लेआउट से डिफरेंट है। यहाँ पे इसका मेन टाइटल शो हो रहा है, उसके बाद सब टाइटल है, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है। ये लेआउट होता है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं या 2 डिफरेंट डेफिनेशन है, आपने उनका कंपैरिजन कराना है तो आप इस लेआउट के जरिए उनका कंपैरिजन करा सकते हैं। इसी तरह मैं 4th स्लाइड का आके लेआउट तब्दील कर देता हूँ। इसका लेआउट मैं देता हूँ ब्लैंक। अभी आपने ब्लैंक दे दिया, इसके ऊपर आपके पास कोई एरिया नहीं है जहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकें। ये आप लेआउट तब देते हैं जब आपने कोई पिक्चर या कोई शेप वगैरह इंसर्ट करनी हो या आपने वर्ल्ड आर्ट वगैरह यूज करना हो, तब आप ये लेआउट स्लाइड पे अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेआउट की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि आप अपनी स्लाइड के अंदर टेक्स्ट किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये टाइटल स्लाइड है, इस पर आप क्लिक करें, इसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, पावर पॉइंट कंप्लीट कोर्स, ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया। और अगर मैं इस टाइटल को स्लाइड के किसी और पार्ट में मूव कराना चाह रहा हूँ तो मैं इसके बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और मैं इसको जहाँ पे लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए तो ये मेरे पास सेंटर में आ गया। ये मेरे पास टाइटल स्लाइड हो गई। अब सेकंड स्लाइड में मैं कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ कॉपी पेस्ट करके, जैसे कि पावर पॉइंट की डेफिनेशन। थर्ड स्लाइड में आता हूँ, यहाँ पे हमारा लेआउट डिफरेंट है तो यहाँ पर भी मैं कुछ टेक्स्ट आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया, डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। तो इस तरह के आपके पास अगर कोई स्लाइड हो तो उसके लिए सूटेबल जो लेआउट होता है वो कंपेरिजन लेआउट ही होता है। अब मैं यहाँ से एनिमेशन को कॉपी कर लेता हूँ और फर्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर लेता हूँ और ट्रांजिशन को कॉपी कर लेता हूँ और इसको सेकंड बॉक्स में पेस्ट कर लेता हूँ। और इनकी जो डेफिनेशन है या इनका जो कंटेंट है मैं इनके नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको एक लेआउट नजर आ जाएगा कि हमने किस तरह अपने स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट किया है। अब ये देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट इंसर्ट हो गया है, जिसमें हमारे पास एक टाइटल है, उसके बाद सब टाइटल्स हैं, उसके बाद उनका डिटेल है। तो इस तरह के कंटेंट के लिए आप ये वाला लेआउट सबसे सूटेबल होता है। अब लास्ट जो हमने 4th स्लाइड बनाई है उसमें हमने कोई पिक्चर या ग्राफिक इंसर्ट करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। आप जाएंगे इंसर्ट टैब में, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है शेप्स का, इस पे क्लिक करें। मैं यहाँ पर एक स्माइली इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्माइली पे क्लिक करूंगा
और इसको यहाँ पे आके ड्रैग कर दूंगा, तो ये मेरे पास स्माइली यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। नीचे मैं कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं इंसर्ट टैब से वर्ड आर्ट के जरिए इंसर्ट करा सकता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगा, जो भी मुझे पसंद है मैं उस पे क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आऊंगा। यहाँ पर जो टेक्स्ट मैं इंसर्ट करना चाहूँ वो मैं टाइप कर लूंगा। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब तक की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये तो था हमारे पास लेआउट्स और किस तरह आप टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजाइनिंग, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिजाइन किस तरह कर सकते हैं। तो डिजाइन करने के लिए आपने जाना है डिजाइन टैब में, यहाँ पर आपके पास थीम्स का ग्रुप शो हो रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑफिस थीम होती है, लेकिन आप अपनी मर्जी की भी थीम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही किसी थीम के ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, नीचे वो आपको उसका प्रीव्यू शो करा देगा। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, आप देखें इसका प्रीव्यू नीचे शो हो रहा है। आप इस तरह चेक कर सकते हैं डिफरेंट थीम्स को, और आपको जो पसंद है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी मजीद काफी सारी थीम्स मौजूद हैं, उनको देखने के लिए आपके पास ये लास्ट में एक एरो का बटन होता है, ये लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको डिफरेंट मजीद थीम्स मिल जाएंगी जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। पुष्पिन नाम की एक थीम है, मैं उसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मेरी तमाम स्लाइड के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। अब आप ये वाली स्लाइड देखें, थर्ड स्लाइड। अब ये टेक्स्ट मेरा राइट अलाइन था, लेकिन जैसे ही मैंने ये थीम अप्लाई की है ऑटोमेटिकली ये सेंटर अलाइन हो गया है और इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो गया। हर थीम का बाय डिफॉल्ट अपना कलर होता है, अपना साइज होता है और अपनी फॉर्मेटिंग होती है, और आप इसके अलावा भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास थीम्स। अब ये हमने थीम जो अप्लाई की उसका नाम भी यहाँ पर शो हो रहा है, पुष्पिन थीम, जो कि पहले था हमारे पास ऑफिस थीम। ये थी हमारे पास थीम। अब हम देखेंगे एनिमेशन। और एनिमेशन होती क्या है? एनिमेशन जो है वो सबसे फन पार्ट है। आप चीजों को स्लाइड्स पर मूव करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज उड़ सकते हैं, तस्वीरें बाउंस कर सकती हैं और स्लाइड्स को फेड कर सकते हैं। ये ऐसे है जैसे अपनी प्रेजेंटेशन को आप जिंदा कर रहे हो। इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई हो, ऐसे लगे ये उड़ के आ रहा है, ये गुम होके आ रहा है, ये जूम होके आ रहा है, ये जंपिंग करते हुए आ रहा है। इस तरह के आप डिफरेंट एनिमेशन अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपने पिक्चर के ऊपर और अपनी शेप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हम अब अप्लाई करके देखते। सबसे पहले हम अपने टाइटल के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने एनिमेशन टैब के ऊपर जाना है। ये आपको शो हो रहा है एनिमेशन टैब, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एनिमेशन का ग्रुप मिलेगा। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एनिमेशन शो हो रहे हैं। सबसे पहले अपेयर है, उसके बाद आपको फेड नजर आ रहा है। जैसे ही मैं किसी भी एनिमेशन के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तब आप देखेंगे कि नीचे वो उसका प्रीव्यू दिखाएगा। अब जैसे फ्लाई इन पे फिर देखें, ये नीचे से उड़ के आ रहा है। इसी तरह फ्लोट इन है, स्प्लिट है, वाइप है, शेप है, व्हील है। ये हमारे पास डिफरेंट एनिमेशन है। और अगर आपने मजीद एनिमेशन देखनी हो तो जैसे हमारे पास थीम्स इन मोर का बटन था, इसी तरह एनिमेशन में भी मोर का बटन होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको काफी सारी और एनिमेशन मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपके पास मोर इंट्रेंस इफेक्ट का भी एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि हमें इसका प्रीव्यू शो हो। अब ये तो है हमारे पास डिफरेंट सिंपल वाले हमारे पास एनिमेशन। अगर मॉडरेट पे जाना चाहें, ये मॉडरेट है आपके पास, आप हर एक पे क्लिक करके इनके इफेक्ट देख सकते हैं। ये एक्साइटिंग वाले हैं कुछ, ये देखें। अब ये देखें बाउंस इफेक्ट, कर्व अप, ड्रॉप। अब ड्रॉप इफेक्ट जो है ये मुझे काफी पसंद है और मैं इसको काफी यूज करता हूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार सा नजर आता है, आई कैचिंग है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपने टाइटल के लिए या अपनी प्रेजेंटेशन में किसी भी जगह पे। मैं अपने टाइटल के लिए इसी को चूज कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई हुई भी है कि नहीं हुई हुई। तो आपको यहाँ पर 1 का ऑप्शन नजर आ रहा है कि जो बताता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुई भी है। अगर आपने फिर से इसका प्रीव्यू देखना हो तो आपने एनिमेशन टैब में यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि आपने कौन सी एनिमेशन अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की है। अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पर आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसको फ्लाई इन देता हूँ। जैसे आप फ्लाई इन देंगे तो उसके आगे आपके पास एक और ऑप्शन है, इफेक्ट ऑप्शन। इस पे क्लिक करें, अपने आप इसको किस तरह इफेक्ट देना है। नीचे से उड़ता हुआ है आपका टेक्स्ट, बॉटम लेफ्ट से है, फ्रॉम लेफ्ट से है, टॉप टू लेफ्ट है, फ्रॉम टॉप हो। इस तरह के पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, आप उनका यूज करके अपनी एनिमेशन को मजीद बेहतर कर सकते हैं। मैं फ्रॉम
बॉटम लेफ्ट सिलेक्ट करता हूँ और इसको प्रीव्यू जब कराऊंगा तब आप देखेंगे ये मेरे बॉटम लेफ्ट से सेंटर की तरफ उड़ता हुआ टेक्स्ट आ गया है। इसी तरह अगर आप नीचे वाले टेक्स्ट पे कोई भी एनिमेशन अप्लाई करनी है, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये दे देता हूँ, आप अपनी मर्जी की कोई भी दे सकते हैं। इसके भी डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। आप इस पे क्लिक करें, आउट पे क्लिक करेंगे तो आउट की तरफ ये शेप होगा। अगर आप बॉक्स में करना चाहें बॉक्स में कर सकते हैं, डायमंड में करना चाहें डायमंड में कर सकते हैं, प्लस साइन में करना चाहें आप प्लस साइन में भी इसको शेप के जरिए एनिमेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिफरेंस वाला, इस पे भी आप डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको व्हील दे देता हूँ और व्हील में भी मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। 8 स्पॉक्स है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास व्हील में एनिमेट होके ये मेरा टेक्स्ट अपेयर होगा। एनिमेशन को मैं दे देते हैं हम इसको ग्रो एंड टर्न, इसी तरह इसको भी हम दे देते हैं ग्रो एंड टर्न। इसी तरह एक एक करके आप सबको डिफरेंट एनिमेशन दे सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में जो हमारी शेप है इसको एनिमेट करना बताता हूँ कि आप इसको एनिमेट किस तरह कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करें को आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। मैं उसको ऑब्जेक्ट कलर का इफेक्ट दे देता हूँ। अब ये क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखें। इसी तरह आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी शेप को आप एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन के बाद अब हम देखेंगे ट्रांजिशन किसे कहते हैं। लेकिन अगर आपको एनिमेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ये बता दें कि आपको कौन सी एनिमेशन सबसे बेस्ट लगी है। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होती है? ये कूल इफेक्ट है जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव होने पर होते हैं। अभी हमने क्या देखा है, हमारा टेक्स्ट मूव हो रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं, लेकिन एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं तब कोई मूवमेंट नहीं होती। मतलब जैसे आप कोई पेज चेंज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि एक खूबसूरत वे से ये चेंज हो, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। हमारे पास एनिमेशन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है और जो ट्रांजिशन होती है वो आपकी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होती है। अब यहाँ पे वो कह रहा है ये कूल इफेक्ट हैं जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव होने पर होते हैं। ये ऐसे है जैसे आप एक मैजिकल किताब के पेजेस पलट रहे हैं और आप चूज कर सकते हैं कि पेज किस तरह टर्न हो। अब हम इसको भी अप्लाई करके देखते हैं और ये देखते हैं कि इसको अप्लाई किस तरह किया जाता है। हम स्टार्ट फर्स्ट स्लाइड से लेते हैं, इस पर आप क्लिक करें, इसके बाद आपने इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो ट्रांजिशन के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ट्रांजिशन शो हो रही है। अब जिस पर भी क्लिक करेंगे वो इफेक्ट आपको नीचे शो हो रहा है। जैसे ये पुश है, वाइप है, स्प्लिट है जो कि हमने अपने स्टार्ट में अप्लाई किया हुआ था, रिवील है, रैंडम बार्स हैं, शेप है, अनकवर है, कवर है और हमारे पास मोर इफेक्ट में भी काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं जैसे रोटेट है। अब ये हमारा फर्स्ट हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं जो हमने वहां पे अप्लाई किया हुआ था स्प्लिट का। उसके बाद दूसरी स्लाइड पे हम अप्लाई कर देते हैं रोटेट का, तीसरे पे हम अप्लाई कर देते हैं ये वाला इफेक्ट और लास्ट पे हम अप्लाई कर देते हैं क्यूब इफेक्ट। ये हमारे डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई हो गई हैं। इसी तरह आप अपनी मर्जी की कोई भी ट्रांजिशन किसी भी स्लाइड के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है कि आपने प्रेजेंट करना है अपनी स्लाइड को। तो जब आपकी स्लाइड तैयार हो जाती हैं तो आप उन्हें बिग स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये ऐसे है जैसे आप क्राउड के सामने कहानी सुना रहे हैं और स्लाइड आपका विजुअल एड बन जाती है। पावर पॉइंट आपकी वीडियोस को शाइन करने के लिए क्रिएटिव टूल बॉक्स की तरह है। चाहे आप क्लासरूम में प्रेजेंट कर रहे हो, ऑफिस में या सिर्फ फ्रेंड्स के साथ फन फैक्ट्स शेयर कर रहे हो तो आप उनको बेहतरीन तरीके से फुल स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रेजेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। एक आपके पास शॉर्टकट की है F5 की, जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो ये आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप एरो के बटन पे क्लिक करके इसको आगे मूव कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट प्रेजेंटेशन शो कराता हूँ कि हमने किस तरह इसके ऊपर डिफरेंट एनिमेशन और किस तरह हमने इसके ऊपर डिफरेंट ट्रांजिशन अप्लाई किए। ये एनिमेशन है, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड एनिमेशन है। इस तरह हम एरो बटन क्लिक करके अपना नेक्स्ट टॉपिक शो करा सकते हैं। अब ये हमारे पास लास्ट टेक्स्ट शो हुआ है हमारी स्लाइड के ऊपर। अब आप देखेंगे ट्रांजिशन कैसे होती है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ। जैसे आप एरो प्रेस करेंगे तब आप देखेंगे दूसरी स्लाइड हमारे पास खूबसूरत तरीके से अपेयर हो गई है। इसी तरह हम कंप्लीट देखते हैं। ये देखें ये जो हमने अप्लाई किया हुआ था। मैं काफ़ी तेज़ी से बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप आराम आराम से बटन प्रेस करके इसको मज़ीद दे के महसूस हो सकते हैं। अब ये देखें ये काफ़ी खूबसूरत एनिमेशन है। अब ये बेहतरीन ट्रांजिशन है। तो ये होती है हमारी कंप्लीट वीडियो। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट होते हैं तमाम टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।